दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्या, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विज्ञान और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है प्रेक्षण। ठीक है, तो सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, हो सके तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, और ये क्वेश्चन 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिए। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है प्रिस्टले, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है लेवोशिए, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है सीले और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान है, उसके जन्मदाता लेवोसिए थे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से जर्मनाशी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि डेटॉल, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ए व बी दोनों, यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी जर्मनाशी की बात आएगी तो वहाँ पे जो है वो क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों जो है वो जर्मनाशी होते हैं, यानी कि कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर ए व बी नहीं देता, कोई और ऑप्शन दे देता जो जर्मनाशी नहीं होता है, तो उसमें जो है वो और एक हटा देता, यानी कि क्लोरोबेंजीन हटा देता, तो वहाँ पे हमारा डेटॉल हो जाता, और डेटॉल हटा देता तो हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाता। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों जो है वो हमारा जर्मनाशी हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से जो जर्मनाशी हैं वो क्लोरोबेंजीन भी है और डेटॉल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए व बी दोनों जो है वो जर्मनाशी है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, और एक जो बात है वो मैं अपने खुद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को पढ़िए तो आप उसके पूरे ऑप्शंस को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसी में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। ये जो पहला आप ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के और पहला ऑप्शन अगर आप देख लेते कि क्लोरोबेंजीन है तो आप ऐसे ही टिक करके आ जाते कि क्लोरोबेंजीन तो है ही हमारा, लेकिन इसमें जो है वो दोनों था, इसीलिए एक ऑप्शन और इंक्लूड किया गया है। तो जो है वो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा अपने एंट्रेंस में, ताकि जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, और जितना अधिक जो है वो प्रयास ये कीजिएगा कि सही क्वेश्चंस को हम टिक करके आएँ। ठीक है, और ज़्यादा जो टाइम वेस्ट है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें, ताकि जो है वो हम पहले देखिए, पहले वो क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आते हैं, क्योंकि जब आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा आपके और क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है DDT, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है क्लोरोफॉर्म और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है ईथर। ठीक है, तो पौधों को कीटाणुओं व जीवाणुओं से जो बचाता है वो है हमारा DDT। और DDT क्या है? वो एक जो है वो कीटाणुनाशक है, जिसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है आपके एंट्रेंस में कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि DDT का फुल फॉर्म
डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि BHC का पूरा नाम है। तो दोस्त मैं आपसे ये बता दूं कि अगर आप एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट होंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे BHC का पूरा नाम पूछ रहा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो BHC जो होता है उसका फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो 2005 में आपके एंट्रेंस में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं, और ये जो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का 15वां पार्ट है। इसके पहले 14 वीडियो जो है वो इसी टाइप की अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सभी वीडियोज़ को जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आदर्श गैस व्यवहार है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है प्रेक्षण है, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक नियम है, तीसरा ऑप्शन परिकल्पना है, और ये चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ये सभी। तो आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस का व्यवहार जो होता है वो एक परिकल्पना है, तो आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा आपके एंट्रेंस में, क्योंकि कई बार जो है वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, जिससे जो है वो उनका पूरा जो है वो आंसर डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छा जो है वो समय आपको मिल जाता है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए सभी क्वेश्चन से आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, तभी आपके क्वेश्चन जो हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में सही होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ किस संगठन से निर्मित होता है, और पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है आपका सल्फा ड्रग्स, तीसरा ऑप्शन है आपका डेटॉल, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो तीनों हैं, यूरिया, सल्फा ड्रग्स और डेटॉल, तीनों जो हैं वो आपके रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रासायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है चीन यूनान, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है मिस्र अरब, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अमेरिका इंग्लैंड, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है भारत चीन। ठीक है, तो रासायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम जो है वो मिस्र और अरब नामक देश में हुआ था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें आपको एंट्रेंस में आपके पूछ सकता है। ठीक है, तो रासायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के तो लेवोशिए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो मिस्र और अरब में हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसे नहीं भूलना है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है, न कि एंट्रेंस में, बाकी सभी जो है वो आपसे कोई भी इस चीज़ को पूछ सकता है कि केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई वो किस देश से हुई, या फिर आधुनिक जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी जो है वो जन्मदाता किसे कहते हैं, तो वो लेवोशिए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा कि निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है, और यहाँ पे रसायन विज्ञान की कई शाखाओं को बारे में जो है वो ऑप्शन में दे रखा है, जिसमें पहला कह रहा है जैव रसायन, दूसरा कह रहा है औषधि रसायन, तीसरा कह रहा है कार्बनिक रसायन, और चौथा
कह रहा है आपका सामान्य रसायन। तो वैसे तो जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं सभी शाखाएं जो है वो अपनी अपनी जो है वो स्थान पर सभी सही हैं, बट जो है रसायन विज्ञान की सबसे प्रमुख शाखा जिसे कहते हैं वो हमारा कार्बनिक रसायन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि 10th 12th 11th ये सारी चीज़ें में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन जो है वो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस में। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। और एक बार और रिपीट कर दूं मैं कि जितने भी 10th 9th 11th 12th जितने भी सिलेबस हैं इन सभी के सबको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ की। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि CO2, दूसरा कहता है CS2, तीसरा आपका कहता है CH4 और चौथा कहता है SO2। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो बेसिकली जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित जितने भी यौगिक होते हैं उन्हें लगभग हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो C और H यानी कि मेथेन जो है वो हमारा कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बन की भी इसमें जो है वो कुछ मटेरियल्स हैं एंड हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जो होते हैं वो हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसलिए इन ऑप्शंस में से मेथेन जो है वो हमारा कार्बनिक यौगिक है। तो CH4 यानी कि मेथेन कार्बनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इसलिए ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा आपके लिए ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा। ठीक है दोस्त, एंड वीडियोज़ को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे सभी वीडियोज़ को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे हमारे पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिला करते हैं। सो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड आपने हमें अपना कीमती समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।